वेलकम बैक फ्रेंड्स टू हेमेटोलॉजी क्लास। आज का टॉपिक है हमारा टू स्टडी द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट। तो आज हम टॉपिक में समझेंगे इस्नोफिल क्या होता है, काउंट कैसे इसका किया जाता है, उसके क्या इंपॉर्टेंट रोल हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हैं, क्या नॉर्मल रेंज कंसीडर की जाती है इस्नोफिल काउंट के लिए, स्पेसिमेन टाइप क्या होती है। तो आज शुरू कर रहे हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का टॉपिक, हेमेटोलॉजी क्लास का एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि इस्नोफिल काउंट होता क्या है। तो ऑल्दो टोटल इस्नोफिल काउंट कैन बी रेगुलरली कैलकुलेटेड फ्रॉम द टोटल एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी जो हमारा डीएलसी है, वाइट ब्लड सेल्स है, जिसमें न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये सेल्स आते हैं। हम इसमें से भी देख सकते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि हमारा इस्नोफिल काउंट कितना आ रहा है। लेकिन एब्सोल्यूट काउंट करने की बात जहाँ की जाती है, वहाँ किया जाता है नंबर, यानी क्वांटिटेटिव, परसेंट वाइज नहीं, प्रॉपर क्वांटिटी में क्या नंबर आ रहे हैं, यानी आपके पर क्यूबिक एमएम, जैसे हम आरबीसी सेल काउंट करते हैं या डब्ल्यूबीसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं, वैसे ही हम एब्सोल्यूट इस्नोफिल सेल्स जो है वो काउंट करते हैं। और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक ओवरऑल अगर मैं बोलना चाहूँ कि इस्नोफिल काउंट किससे रिलेटेड रहता है, तो इस्नोफिल काउंट जो है आपका वो स्किन से रिलेटेड है। स्किन मतलब ये जो आपका आउटर सरफेस एरिया है, इससे रिलेटेड है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी ऐसा इन्फ्लेमेशन जो स्किन सरफेस पे कॉज कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके इस्नोफिल्स जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। और जब आपके इस्नोफिल्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो डील करेगा, यानी आपका अगर स्किन से रिलेटेड, यहाँ पे आपने समझा कि स्किन से रिलेटेड जो डॉक्टर है, जो कंसर्न पर्सन है, दैट इज ही और शी, जो भी डॉक्टर हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। दूसरा, इस्नोफिल काउंट में अगर इस्नोफीलिया एक कंडीशन होती है जिसने इस्नोफिल काउंट बढ़ जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस्नोफीलिया, अगर इस्नोफीलिया बोला जा रहा है, दैट मीन्स आपका इस्नोफिल काउंट जो है वो नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो रहा है। और अगर बोला जाता है इस्नोपीनिया, दैट मीन्स इस्नोफिल काउंट जो है वो आपका नॉर्मल रेंज से रिड्यूस हो रहा है। अब समझते हैं कि भाई नॉर्मल रेंज ऐसी क्या है इस्नोफिल काउंट की जिससे हम इस्नोफीलिया या इस्नोपीनिया को डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मल रेंज की बात करूं तो 40 से 400 पर क्यूबिक एमएम इसकी नॉर्मल रेंज है, यानी लोएस्ट रेंज है 40 पर क्यूबिक एमएम और हाइयर रेंज है 400 पर क्यूबिक एमएम। यहाँ वेरिएशन आप देखोगे 10 टाइम्स का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब 40 से 400 का जो ये वेरिएशन है, काफ़ी बड़ा वेरिएशन है। उसका रीज़न है कि ज़रूरी नहीं है कि हर फंगल इन्फेक्शन में आपका इस्नोफिल काउंट एकदम से ज़्यादा हो, ऐसा कंपल्सन नहीं होता है। कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है या कोई वाउंड फॉर्मेशन होती है, तो उसकी वजह से भी आपका इस्नोफिल काउंट जो है वो कई बार टचिंग टू हायर नॉर्मल रेंज रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। अगर मैं बात करूँ इस्नोफिल काउंट की एब्सोल्यूट, तो किस किस कंडीशन, ऐसी कौन सी एब्सोल्यूट कंडीशन है जहाँ पे इस्नोफिल काउंट आपका बढ़ा हुआ नजर आएगा, तो एलर्जिक कंडीशन, उसके अंदर आपका इस्नोफिल काउंट जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस या इन्फ्लामेशन, आप कह सकते हैं कि कोई भी पैरासाइटिकल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, इस्नोफिल काउंट जो है वो बढ़ा हुआ नजर आएगा। फिर बात कर सकते हैं ब्रूसेलियोसिस, जो कि एक कंडीशन है जिसमें आपका इस्नोफिल काउंट जो है वो वहाँ पे इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। कई ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें आपको इस्नोफिल काउंट जो है वो रिड्यूस भी देखने को मिलते हैं। फिर आ जाते हैं स्पेसिमेन टाइप। अब हमें इस्नोफिल काउंट करना है तो कौन से स्पेसिमेन टाइप्स हैं जिसमें आप इस्नोफिल काउंट करके बता सकते हैं। तो आपका सबसे कॉमन है ब्लड, क्योंकि उसी के अंदर आपका इस्नोफिल सेल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लड सैंपल हमारा रहता है, इसके अंदर 2 ब्लड सैंपल आप ले सकते हैं, आइदर ईडीटीए ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं या आप होल ब्लड भी ले सकते हैं। लेकिन होल ब्लड में कंडीशन क्या होती है कि आपको एट सेम टाइम टेस्ट आपको परफॉर्म करना होता है। बात करें प्रिंसिपल की, तो हमें डाइल्यूशन बनाना होता है इस्नोफिल काउंट का विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूवेंट, जो कि आपका इस्नोफिल डाइल्यूवेंट के नाम से भी जाना जाता है और हिंजमैन्स सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका डाइल्यूट करता है इस्नोफिल काउंट को। इसके अंदर मैं अगर कैटेगराइज करूं कि क्या क्या रहता है आपका हिंजमैन सॉल्यूशन में, डाइल्यूशन में, तो आपका येलो इयोसिन होता है जो कि 0.5 रेंज में रहेगा और 95% आपका इसमें फिनॉल रहता है। फॉर्मलिन जो है 0.5 ml के आसपास रहता है। ये भी जो फिनॉल है ये भी 95% जो एब्सोल्यूट फिनॉल है ये भी 0.5 ml है। आपका नॉर्मल फॉर्मलिन जो है वो भी 0.5 ml है और डिस्टिल वाटर जो है वो 99 ml है। दैट मीन्स ये कंप्लीट
100 ml का सॉल्यूशन बनता है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ जो रिक्वायरमेंट है, माइक्रोस्कोप, ऑब्वियसली बात है आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा स्नोफिल काउंट करने के लिए। इम्प्रूव न्यूमर चैम्बर चाहिए होगा। इम्प्रूव न्यूमर चैम्बर मतलब जो आपका न्यूमर चैम्बर जिस तरीके का 9 बॉक्सेस का आता है वो आपको चाहिए होगा। साथ ही साथ में आपको डाइल्यूशन फ्लूइड चाहिए होगा। माइक्रोपिपेट, टिश्यू रोल, ये कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं हर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की। प्रोसीजर की बात करें तो बहुत सिंपल सा 5 से 6 टाइम्स का प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा लंबा कोई प्रोसीजर नहीं है, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्नोफिल काउंट के, एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट के प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिपेट करेंगे 0.36 ml ऑफ डाइल्यूटेड फ्लूइड इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब एक टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, उसमें 0.36 ml जो है आपको डाइल्यूटिंग फ्लूइड डालना है। फिर 0.04 ml जो है आप उसमें EDTA ब्लड सैंपल ऐड करेंगे, उसको मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए उसको रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेशन के लिए छोड़ देना है। आफ्टर मिक्सिंग एंड इंक्यूबेशन आपको क्या करना है, जो आपका न्यूमर चैम्बर है उस पर आप उसको पिपेट आउट करेंगे और उसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए स्टैग्नेंटली छोड़ देंगे सरफेस पे ही, रूम टेम्परेचर पे, जिससे सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली सेटल डाउन हो जाए वो अपने चैम्बर के अंदर। फिर उसके बाद आप 2 से 3 मिनट के बाद आप उसको क्या करेंगे, आप अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे, काउंटिंग शुरू करेंगे। काउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो काउंटिंग जो है वो कंप्लीट आपको 9 स्क्वायर, जो आपके 9 स्क्वायर्स है उसमें काउंट करना है। और काउंटिंग एरिया जिसको हम कहते हैं, जैसे WBC में साइड के 4 कॉर्नर्स हैं, RBC में बीच का जो पूरा चैम्बर है उसके स्मॉल जो पार्ट्स हैं पूरे कंप्लीट उस पर देना होता है। प्लेटलेट में सिर्फ आपके RBC का एरिया रहता है। तो ऐसे ही न्यूमर चैम्बर में कंप्लीट आपका जो 9 बॉक्स है उसके अंदर आपको काउंट करना है कि कितने स्नोफिल आपको दिख रहे हैं। वो आपका काउंटिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना होता है। स्नोफिल काउंट का जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से होता है, नंबर ऑफ स्नोफिल काउंट sorry for the break, number of स्नोफिल काउंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल काउंट, जो आपने सेल काउंट किया है, मल्टीप्लाई में डाइल्यूशन फैक्टर, जो आपका डाइल्यूशन फैक्टर बना है, डाइल्यूशन फैक्टर में अभी गिवन रहेगा जबकि 10 है आपका, डिवाइडेड बाय एरिया काउंटेड। यहाँ पे आपने एरिया जो है वो कंप्लीट 9 mm का जो आपका स्क्वायर है उसको काउंट किया है। डेप्थ सेम जैसे न्यूमर चैम्बर में आपकी डेप्थ आपने RBC में पढ़ी होगी या WBC में प्लेटलेट में पढ़ी होगी, तो उसमें सेम डेप्थ ही रहता है, यानी 0.1 mm का। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला निकल के आता है वो ये होता है नंबर ऑफ सेल काउंट, और जब आप इसको 10, 9 और 0.1, 10 आपका डाइल्यूशन हो गया, 9 आपका एरिया हो गया एंड 0.1 इज़ योर डेप्थ। जब आप इसको न्यूमरिक को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो 11.11 यानी 11.11 जो है आपका वो क्यूबिक mm में वैल्यू आएगा, यानी नंबर ऑफ सेल काउंट मल्टीप्लाई बाय 11.11, तो वो आपका स्नोफिल काउंट होगा। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज आपने 40 सेल्स काउंट किए तो 40 मल्टीप्लाई में 11.11 जब आप करेंगे तो जो वैल्यू आपका आएगा वो स्नोफिल काउंट के अंदर है। अब ये टॉपिक में आपने क्या क्या क्वेश्चंस कवर किए, एक शॉर्ट क्वेश्चंस बता देता हूँ जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्नोफिल काउंट के बारे में आप इसमें बता सकते हैं, उसके बाद नॉर्मल रेंज आप इसकी बता सकते हैं, और डाइल्यूशन फैक्टर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो किसी को समझा सकते हैं या खुद भी आपको याद रहेगा कि किस तरीके से हमने जो स्नोफिल काउंट है जो कैलकुलेट किया है। स्नोफिल क्या होता है ये भी आप इसमें जान चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, थैंक यू।